सीधा सीधा यही लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके या किसी न किसी रूप से मैनिपुलेट करके, बल्कि मेरा मानना तो ये है सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग करके वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकार पूरी तरह कंगाल बैठी है, रोज कर्ज लेके घी पी रही है। तो क्या वजह मानते हैं आगे आगामी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है इसमें भी कुछ करेंगे आप? कांग्रेस के पास कोई चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर देगा? बहुत सारे चेहरे हैं कांग्रेस के। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैयापाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूं, जहां पर ग्वालियर पूर्व से दूसरी बार ग्वालियर से विधायक बने सतीश सिंह सकरवार आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सीटें आई, 66 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उस बयार में आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। उनके अथक प्रयास और लगन मेहनत से जो कांग्रेस पार्टी को पुनः और मुझे जीत प्राप्त हुई है। दूसरा, 16 ग्वालियर पूर्व के मतदाताओं को भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया। 2020 में भी मुझे आशीर्वाद दिया और 2022 में महापौर के चुनाव में भी मेरी पत्नी शोभा सकरवार को अपना आशीर्वाद स्नेह देकर महापौर बनाया। इसके लिए मैं ग्वालियर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। सतीश सकरवार, भारतीय जनता पार्टी की आंधी में कैसे चुनाव आप जीत जाते हैं जबकि तमाम बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार जाते हैं? देखो, मैं कोई एक दिन चुनाव नहीं लड़ता, मैं 5 साल पूरे चुनाव लड़ता हूँ और मैं जनता के बीच में सतत रहता हूँ और जनता का आशीर्वाद स्नेह इसलिए मुझे पे हमेशा बना रहता है और जनता का आशीर्वाद जब तक मेरे पास है तब तक मेरा बाल भी वहाँ का कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कांग्रेस में ग्वालियर में देखा जाए तो सतीश सिंह सकरवार एक ऐसा नाम है जो लगातार लोगों की मदद करते हैं, लगातार कैंपस भरा रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो क्या वजह मानते हैं आगे आगामी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है इसमें भी कुछ करेंगे आप? ग्वालियर से मेरा कोई मन नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने का और मैं तो पार्टी को जिताने के लिए पूरे प्रयास करूँगा कि पार्टी जीते। क्या जिस तरीके से जो विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन से भाजपा जीत रही है, आप भी मानते हैं? अब कुछ न कुछ तथ्य होगा जिसके कारण लोग कह रहे हैं और मैं जब मानता हूं कि इतनी बड़ी आंधी में भी इस तरह के विपरीत परिणाम आए हैं, उसका सीधा सीधा यही लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके या किसी न किसी रूप से मैनिपुलेट करके, बल्कि मेरा मानना तो ये है सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग करके वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ग्वालियर की विकास की बात करें तो अब सतीश सिंह सकरवार जी का आगामी लक्ष्य क्या होगा? नहीं, मेरा लक्ष्य ये है कि क्षेत्र की जनता के उस मूलभूत सुविधाएं मिलें, लेकिन सरकार की स्थिति ये है कि पैसा है नहीं सरकार पे। चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा नगर निगम को प्राप्त नहीं हो रहा है, कायाकल्प रोड के लिए पैसा आया वो पैसा पूरा नहीं आया, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के लिए जो पैसा रोडों का आया वो नहीं आया, तमाम सारी सरकार की योजनाओं का पैसा जो आना चाहिए वो पैसा नहीं आ रहा और सरकार पूरी तरह कंगाल बैठी है, रोज़ कर्ज लेके घी पी रही है और 25,000 करोड़ कर्ज मांग रही है तो 2,000 करोड़ कर्ज मिल रहा है, तो इसलिए कर्ज भी उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कर्ज पहले ही इतना ले लिया है कि अब कर्ज की वापस करने की गारंटी भी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि आज जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति और होने वाली है। आज मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, चाहे ग्वालियर हो चाहे और शहर हो अन्य शहर, आज जनता पूरी तरह करा रही है। विकास की व्यवस्था तो है ही नहीं, इसके साथ साथ रोजगार और जो और अन्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, लोग कतार लगाए दवाई के लिए खड़े हैं, 3-3 दिन में दवाई पे नंबर नहीं आ पा रहा है, तो स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है और सरकार कर्ज लेने के लिए हर महीने में 4 बार कर्ज ले रही है और कर्ज भी अब मिलना बंद हो गया लगभग, तो अब परेशान है। अभी हाल ही में आपकी पत्नी और ग्वालियर महापौर की अध्यक्षा श्रीमती शोभा सकरवार ने अपना शासकीय वाहन सौंप दिया है। नहीं तो नगर निगम की माली स्थिति ठीक नहीं है, हमारे कर्मचारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को समय पे वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। जो पानी के टैंकर जनता के लिए जाते हैं उनको एक दिन बाद डीजल मिल रहा है, एक दिन डीजल नहीं मिल रहा, तो एक अल्टरनेट जाते हैं, जनता प्यासी बैठी है, तमाम सारी समस्याएं, विकास कार्य ठप पड़े हैं, पार्षद परेशान हैं और दूसरी तरफ
अपव्यय हो रहा है, तो हमने कहा कि जी अच्छा है, मेयर ने सोचा है कि इसे अपव्यय बंद हो और जितनी भी गाड़ियां और भी अधिकारी कर्मचारी लगाए हुए हैं वो सब वापस करें अपनी, और डीजल नहीं लें, गाड़ी वापस करें, जिससे निगम को थोड़ा सा आर्थिक रूप से जो घाटा कम होगा। तो जो शोभा सकरवार जी ने अब किया है, आपको नहीं लगता है कि हर जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए? नहीं, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए, जो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो अच्छा है। अगर जनप्रतिनिधि सरकारी पैसे को दुरुपयोग को रोकते हैं या सदुपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में मोदी जी को रोक पाएगी कांग्रेस? निश्चित रूप से जनता को मोदी जी को रोकेगी और आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। इस हार से भी कांग्रेस सबक लेगी। कांग्रेस के पास कोई चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर देगा? बहुत सारे चेहरे हैं कांग्रेस पे, चेहरे ही चेहरे हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस के अलायंस के पास चेहरे हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके लिए पूरे कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लगेंगे, पहले से ज़्यादा ताकत से काम करेंगे। ग्वालियर में जिस तरीके से जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, सीवर लाइन की बात करें, चाहे तमाम समस्याओं से ग्वालियर इस समय जूझ रहा है, इस ऐसी स्थिति में सतीश सकरवार जी आपका क्या कदम होगा? नहीं, हम समस्याओं को लेकर सजग हैं और बार बार अधिकारियों को कहकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद भी अधिकारी जागे नहीं तो हम उसका नींद हराम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे गांधीवादी तरीके से। जिस प्रकार गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराने का काम किया था, हम भी ऐसे चुंगलों में जो फंसा हुआ है निगम प्रशासन या जो भी है, उनको सबको खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुरैना लोकसभा में देखा जाए तो आपका काफ़ी वजूद माना जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर कांग्रेस की सीट हाँ, कांग्रेस को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, कांग्रेस जीतेगी। जी, जनता देख रही है अपने ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के लिए, खास तौर से ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर पूर्व की विधानसभा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, और ग्वालियर में अपना सहयोग ग्वालियर शासन से के लिए भी बना के रखें। नगरवासी सफाई व्यवस्था में भी अपना सहयोग करें, ग्वालियर को क्लीन रखें, ग्रीन रखें, इसके लिए अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। अब आज थी ग्वालियर पूर्व के दूसरी बार के विधायक और लोकप्रिय विधायक सतीश सिंह सकरवार। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल आने वाले समय में ग्वालियर अंचल का, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की आवाज़ बने, आम गरीब दीन दुखी शोषित पीड़ितों की आवाज़ की बने, और लोगों का भरोसा पे जो भरोसा है। आप अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए, और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें। अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।